student Saidullah is here. Students, water expands at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वाटर की। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसेस ऑफ वाटर का टॉपिक स्टार्ट है और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वाटर एक्सपेंड्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सपेंशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट आप याद रखें और वो ये है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट की सप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब इससे हम हीट की कंटेंट कम करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। मानिए कि जो समर का सीजन है इसमें गैसेस एक्सपेंड करते हैं और जो विंटर का सीजन है वहां पर स्टूडेंट्स गैस कंप्रेस करते हैं। सेम टू सेम अगर आप लिक्विड को देखें वाटर को, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें वाटर, तो वाटर को जब आप हीट स्टूडेंट्स सप्लाई करते हैं तो वाटर एक्सपेंड होगा, और जब इसका हीट आप कम करते हैं तो वाटर स्टूडेंट्स कंप्रेस होगा। अब लेकिन यहाँ पर वाटर एक अजीब सा करैक्टर दिखाते हैं, और भी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, एक्सपेंड हो सकता है। क्या होता है, वाटर एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स 100 से 5 तक आते हैं तो यहाँ पर वाटर जो है ये कंप्रेस होता है। क्या होता है, कंप्रेस, जो कि एक आम बात है। लेकिन 5 के नीचे यहाँ पर वाटर कुछ अजीब सा कैरेक्टर शो करता है। जब आप 5 से 4 तक आते हैं और फिर 0 तक, तो वाटर यहाँ पर एक्सपेंशन की बजाय स्टूडेंट्स, सॉरी इस साइड में तो ये एक्सपेंड करते थे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंप्रेस होंगे। क्या होंगे, कंप्रेस। और इसी तरह जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और 4 से नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये एकदम एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स एनामोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या, एनामोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो water has a unique character when temperature fall below 4 degree centigrade. Water is most heavy at 4 degree centigrade. Students, वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्ट हैवी होता है, और ये एमसीक्यूज है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर कब हैवी होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, देयरफॉर आइस सॉलिड वाटर इज लेस डेंस देन वाटर। हम देखते हैं कि जो हमारा आइस है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं, इसलिए दे आर लेस डेंस देन वाटर। इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी स्टूडेंट्स और वॉल्यूम ज्यादा होगी तो वो क्या, वो स्विमिंग करेगा, वो फ्लोट करेगा। अब देखिए, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर बॉडी फ्रीजेस ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लो करते हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं। और वाटर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, ये आइस है स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट है वाटर एक्सपेंशन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये स्टूडेंट्स इसकी अहमियत क्या है, जो हमारी मछलियां रहती है उसके लिए इसकी अहमियत बहुत है स्टूडेंट्स। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मोस्ट हैवी होता है, इसलिए ड्यू टू द अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल वाटर से जब आइस बनता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये 9% इंक्रीज करता है। कितना, 9% इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। इस वजह से जब इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मास तो सेम है स्टूडेंट्स। तो मास जब सेम हो वाटर और वाटर का, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये कि इसकी डेंसिटी कम हो गई। और डेंसिटी एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा होगा और मास सेम है तो डेंसिटी स्टूडेंट्स कम होगी। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी ज्यादा तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम कम।
तो स्टूडेंट्स यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर वाटर जो है ये एक्सपेंड करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे।